हे गाइस, दिस इज़ राजेश हियर। और हम लोग आज क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक की लेसन 6 के डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग का चैप्टर का नाम है आपका पोएट्स इन द पेन केक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, ये याद रखेंगे, ये जो चैप्टर है ये जितना भी मेरा सीरीज होगा चैप्टर का, जो लेसन 6 से लेकर के लेसन 22 में जाकर के ख़त्म होगा, वो सारे दोनों बोर्ड, दैट इज जैक बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का आपको नाम, पोएट एंड द पेन केक्स। ठीक है, पोएट पोएट कौन, जो नरेटर है, याद रखेंगे अशोक मित्रन। ठीक है, पोएट का नाम है अशोक मित्रन। याद कैसे रखेंगे, देखिए दोस्तों, याद कैसे वो करना है। अशोक एक लड़का है, ठीक है, अशोक का दोस्त, दोस्त को हम लोग मित्र बोलते हैं ना हिंदी में, तो याद रखेंगे अशोक मित्रन ही पोएट या कवि या नरेटर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चैप्टर का नाम है पोएट एंड द पेन केक्स। अच्छा, पेन केक्स किसको बोला गया? अच्छा, मेकअप मेकअप का जो सामान होता है उसका एक ब्रांड होता है ना, जैसे हम लोग फेस वॉश यूज करते हैं तो गार्नियर का यूज करते हैं, आई लाइनर यूज करते हैं तो लॉरियल पेरिस का यूज करते हैं, हिमालयन का फेस वॉश, तो अलग अलग ब्रांड का मेकअप होता है ना। तो वही पेन केक्स जो है वो ब्रांड है। ठीक है, क्या चीज़ का? मेकअप के सामान का एक ब्रांड है, एक प्रकार का कंपनी है। तो याद रखेंगे चैप्टर का नाम है आपका पोएट एंड द पेन केक्स। मतलब नैरेटर जो है वो मेकअप का ब्रांड से कैसे रिलेटेड है, उस चैप्टर के बारे में पढ़ना। और राइटर कौन है, याद रखेंगे, कैसे याद रखते हैं, अशोक का दोस्त। ठीक है, तो अशोक मित्रन जो है वो इसके राइटर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ऑथर, ऑथर का नाम याद रखेंगे क्या है? ऑथर का नाम है आपका अशोक मित्रन। ठीक है, ऑथर हिमसेल्फ अ मेंबर ऑफ जेमिनी स्टूडियो family, describing the working culture, the people including the boss and the various department of Gemini Studio in Madras। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि यहाँ बात किसकी हो रही है? बात हो रही है आपकी जेमिनी स्टूडियो की। ठीक है, किसकी हो रही है? आपकी जेमिनी स्टूडियो की। तो जो सीन है वो स्टार्ट होता है जेमिनी स्टूडियो में। अच्छा, ये जेमिनी स्टूडियो है कहाँ? ये जेमिनी स्टूडियो है आपका मद्रास में। कहाँ पर है? देखिए मद्रास, जो कि अभी चेन्नई उसका नया नाम है, तो ये आपका मद्रास या चेन्नई में है। तो सीन स्टार्ट होता है आपका जेमिनी स्टूडियो में, जो कि मद्रास और चेन्नई में है। उसमें कौन कौन लोग हैं? तो देखिए उसमें जो है वहाँ का बॉस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और एक इसमें एक मेकअप का अलग सा डिपार्टमेंट होता है जेमिनी स्टूडियो। अच्छा, स्टूडियो क्या होता है? जिस प्रकार कैलाश स्टूडियो होता है, अब क्या करेगा ना, कैलाश स्टूडियो मेकअप करने के लिए तो कोई रखता नहीं है, लेकिन जो फिल्म बनाने वाला जो स्टूडियो होता है वो लोग बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि जेमिनी स्टूडियो है ये आपका मद्रास, जो कि इसको आज चेन्नई, आजकल उसको चेन्नई कहा जाता है, वहाँ पर है। उसके बारे में सीन स्टार्ट हुआ है। राइटर का नाम याद रखेंगे, राइटर का नाम आपका अशोक मित्रन है। और चैप्टर का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका पोएट इन द पेन केक्स है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है कि सीन स्टार्ट कहाँ हो रहा है? जेमिनी स्टूडियो में सीन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, particularly his description of the makeup department and the story department is very interesting and informative। ये जो राइटर है आपका अशोक मित्रन, वो क्या करेगा ना, इस चैप्टर में मेकअप डिपार्टमेंट जो कि जेमिनी स्टूडियो का है और अपना स्टोरी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला है। ठीक है, द विजिट्स ऑफ MRA एंड द इंग्लिश पोएट स्टीफन स्पेंडर आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड विविडली बाय द अशोक मित्रन। अब ये जो अशोक मित्रन जो राइटर है वो दो चीज़ को इस चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। पहला, विजिट ऑफ MRA, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे इसमें आगे आओगे तो इसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, MRA क्या है। तो उसके बाद दूसरा है स्टीफन स्पेंडर, दोनों का जो विजिट है उसको इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर रिटन बाय अशोक मित्रन है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? तो उसके बाद आपको, हाँ जी, तो हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो चैप्टर है रिटन बाय अशोक मित्रन है। चैप्टर का नाम है पोएट एंड द पेन केक्स। पेन केक क्या है? मेकअप का एक ब्रांड है, मेकअप आर्टिकल का एक ब्रांड है। इस चैप्टर का कहाँ का सीन कहाँ से स्टार्ट होता है? जेमिनी स्टूडियो में स्टार्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। चलिए, तो ये पहला बता रहा, द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज इन द अप स्टेयर ऑफ द बिल्डिंग। अप स्टेयर का मतलब क्या होता है? अप स्टेयर का मतलब होता है ऊपर तल्ला। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर में क्या है? आपका मेकअप का स्टूडियो है। इट वॉज बिलीव दैट रॉबर्ट क्लाइव, इट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। देखिए, ये जो आपका जो ऊपर में
किसी बिल्डिंग के ऊपर में जो आपको अभी क्या बताया जा रहा है, इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि जो स्टबल है, सॉरी जो स्टूडियो है, वो पहले रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था। अस्तबल हम लोग समझते हैं ना, जहाँ पर घोड़े ये सब गाय बैल को हम लोग बांधते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है जेमिनी स्टूडियो, इसके ऊपर जो आपका अप स्टेयर में जो आपका मेकअप रूम है, वो पहले क्या था, रॉबर्ट क्लाइव का आपका स्टबल हुआ करता था। ठीक है, इट हैज़ द लुक ऑफ एन हेयर कटिंग सैलून, देयर वॉज इनकैंडिसेंट लाइट ऑल एंगल्स। अच्छा, ये जो आपका रूम है, मतलब ये जो आपका मेकअप रूम था ऊपर में, उसका लुक कैसा था, हेयर कटिंग, जो हम लोग सैलून में जाते हैं ना, तो सैलून का कैसा लुक होता है, एकदम चारों ओर शीशा उसा रहता है, बहुत सारा लाइट लगा होता है। तो वो जो मेकअप रूम था ऊपर में, वो एकदम वैसा ही उसका लुक था, बहुत चारों ओर बहुत सारे लाइट्स लगे हुए थे, आधा दर्जन से ज़्यादा शीशा लगा हुआ था। तो वही आपको अगला लाइन में बता रहा है कि इट हैज़ हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स थे, दोज हु वेर सब्जेक्टेड टू मेक फेस्ड अ लॉट ऑफ माइजरी ड्यू टू हीट एंड लाइट। तो देखिए, जिनको भी मेकअप करना पड़ता था उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, हीट के कारण और लाइट के कारण। देख होता तो क्या था, बहुत सारे लाइट चलते रहते थे। तो लाइट हम लोग जानते हैं कि हीट प्रोड्यूस करता ही है, बल्ब लोग हीट प्रोड्यूस ही करता है, और बहुत ज़्यादा लाइट था तो उन लोगों को आंखों में बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता था। तो वो सारे एक्टर्स जो कि ऊपर में मेकअप करवाने जाते थे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड लाइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है इट वॉज हेडेड बाई अ बेंगोली हु वॉज सक्सीडेड बाई अ महाराष्ट्रियन। ठीक है, तो यहाँ पर दो बात बोला गया कि वो जो जेमिनी स्टूडियो के अप स्टेयर्स में आपका जो मेकअप रूम था, उसके हेड, पहले हेड कौन थे, वो कोई बंगाली था, और वो बंगाली हटा तो उसके बाद कोई एक नया हेड बना, वो किस जगह का था, वो एक आपका महाराष्ट्रियन था। ठीक है, तो याद रखना आपको, वो एक महाराष्ट्रियन था। नेक्स्ट, ही वॉज असिस्टेड बाई मेन फ्रॉम धारवाड़, आंध्रा, बर्मा एंड अनयूजुअल लोकल तमिल्स। असिस्टेंट का मतलब उसके जितने भी अब जो सहायक लोग, हेल्पर्स लोग थे, वो बहुत अलग अलग देश के अलग अलग कोने से आए थे। कुछ आंध्र प्रदेश के थे, कुछ धारवाड़ जो कि महाराष्ट्र के पास है वहाँ के थे, कुछ बर्मा जो कि एक अलग कंट्री है म्यांमार की तरफ से, कुछ तमिल लोग थे। ठीक है, तो इससे क्या पॉइंट बताना चाह रहा है कि जो मेकअप रूम था उसमें इंडिया के लगभग सारे जोग्राफिकल लोकेशन के लोग वहाँ पर काम किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है तो आपका देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एट स्टूडियोज। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्टूडियो में राष्ट्रीय एकता का बहुत ग्रेट डील था। क्यों, मतलब राष्ट्रीय एकता झलकता था। अब हुआ क्या, मेकअप स्टूडियो है, मेकअप स्टूडियो में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जात के लोग, अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग हैं। तो लगता था कि हाँ भाई, मेकअप स्टूडियो में पक्का दिखता है कि भारत में एकता है, भारत देश में एकता है। ठीक है, उसके बाद बोला दीज मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू एन अगली लुकिंग क्रिम्सन कलर्ड मॉन्स्टर। तो वो यहाँ पर पोएट जो है या नरेटर जो है, कौन नरेटर जो आपका है, यहाँ पर नरेटर जो है आपका अशोक मित्रन, वो क्या बोल रहा है कि ये जो मेकअप मैन है वो किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन, मतलब किसी भी अच्छा लिखने वाला आदमी को एक राक्षस बना सकता है। कैसे, बाय ओवर मेकअपिंग। जो मेकअप मैन वाला आर्टिस्ट लोग बहुत ज़्यादा मेकअप कर देता था, जिससे अच्छा खासा जो बच्चा आर्टिस्ट का चेहरा होता था, थोड़ा होता था, वो भी उसको बर्बाद कर दिया करता था। ठीक है, ट्रक लोड्स ऑफ पेनकेक्स, हाँ जी, ट्रक लोड्स ऑफ पेनकेक्स ब्रांड। यहाँ देखिए बता रहा पेनकेक का मतलब क्या होता है। पेनकेक का मतलब होता है ब्रांड ऑफ द मेकअप मटेरियल। जो भी मेकअप मटेरियल है पहले बता चुका हूँ, उसका ब्रांड का नाम है। एंड अदर लोकली मेड पोर्शंस वेर यूज्ड इन द मेकअप। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ट्रक भर भर के मेकअप का आर्टिकल्स यूज़ किया जाता था वहाँ के आर्टिस्टों, जो जेमिनी स्टूडियो में जो आर्टिस्ट है वो जो उनका काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड इसका सब टॉपिक क्या, हाई रेकी इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो भी क्या था, डिवाइडेड था ऊपर से लेकर। जिस प्रकार हम लोग का सरकार डिवाइडेड है ना, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक उसी प्रकार जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो भी डिवाइडेड था। सबसे पहले टॉप में आएंगे, चीफ होगा मेकअप डिपार्टमेंट का, उसके बाद उसका असिस्टेंट होगा, उसके बाद हेल्पर होगा, उसके बाद स्टाफ बॉय आएगा, ऑफिस बॉय आएगा। ऐसे करके जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो भी क्रमबद्ध तरीके से क्या था, बटा हुआ था। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, दोज वेयर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, अ स्ट्रिक्टली
हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। जो वहाँ का मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें एक क्रमबद्ध अनुसार को फॉलो किया जाता था, ठीक है। अच्छा, इसका चीफ कौन था? द चीफ मेकअप मैन वाज द चीफ। अच्छा, जो चीफ मेकअप मैन है मतलब मेकअप मैन का जो हेड है वो जो भी फिल्म है उसका मेन लीड रोल हीरो हीरोइन का ही मेकअप करता था, ठीक है। उसके बाद है आपका एंड द सीनियर असिस्टेंट डिड द मेकअप ऑफ सेकंड हीरो एंड हीरोइन। अब देखिए हुआ क्या, जो मेकअप स्टूडियो का जो मेन चीफ था, चीफ मुखिया सबसे बड़ा पोस्ट में जो होता है चेयरमैन, वो हीरो और हीरोइन का मेकअप करेगा। अच्छा, चीफ का जो असिस्टेंट है तो किसी भी हीरो में सेकंड रोल भी होता है, सेकंड और थर्ड रीडिंग रोल मैंने सेकंड रोल, तो उसका कौन मेकअप करेगा? उसका मेकअप करेगा उसका सीनियर असिस्टेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? जूनियर आर्टिस्ट वाज फॉर द मेन कॉमेडियन। अच्छा, तो जूनियर असिस्टेंट, आर्टिस्ट नहीं असिस्टेंट है, तो जूनियर असिस्टेंट किसका आपका मेकअप करेगा? वो मेन कॉमेडियन। तो देखो फिल्म में फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि जो चीफ आर्टिस्ट था वो हीरो हीरोइन का करेगा, जो उसका असिस्टेंट था सेकंड लीड हीरो हीरोइन को करेगा, और जो हेल्पर है या जो थर्ड पार्ट है जूनियर असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट का भी जूनियर, वो क्या करेगा? जो कॉमेडियन लोग होते हैं ना उसका मेकअप कौन करेगा? जो उसका जूनियर असिस्टेंट करेगा, ठीक है। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। अब जो भीड़ जो रहती है ना, भीड़ जैसे कोई भी सीन में एक लीड रोल होता है, उसका सेकंड लीड रोल होता है, कॉमेडियन होता है, उसके बाद भीड़ रहती है, जनता लोग रहती है, तो जनता लोग का भी मेकअप का करने का जिम्मा किसके पास था? तो वो था आपका ऑफिस बॉय के साथ, ठीक है। उसके बाद है आपका वन ऑन द डे ऑफ द क्राउड शूटिंग ही वॉज सीन मिक्सिंग हिज पैंट इन अ बिग पोट एंड स्लैपिंग इनटू द क्राउड प्लेयर्स। तो ऑफिस बॉय देखा जाता था जब भी शूटिंग का दिन होता था तो ऑफिस बॉय क्या करता था? एक बड़े से बाल्टी में या बड़े से बर्तन में मेकअप का सामान को घोलता था और उसको क्राउड प्लेयर्स मतलब जो भीड़ के लोग थे उनके चेहरे पे पोत देता था, ठीक है। तो ये है आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट, ठीक है। ये शायद 3 पार्ट में जाएगा क्योंकि पूरे आपको जो क्लास 12th का है वो उसमें से दूसरा सबसे बड़ा चैप्टर है, तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेंथी चैप्टर, इसलिए इसको 2 या 3 पार्ट में मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा, समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए।